आवे जाए के झमेल बा, एजा सब समीकरण फेल बा। आवे जाए के झमेल बा, यहाँ सब समीकरण फेल बा। सियासत के घराना होई, सियासत के घराना होई, यहाँ अनहर चटकी खिलावे में खेल बा। गोलातनी हेरा से अभिनंदन मरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। बिहार के राजनीति में जौना तरीका के बात चल रहा बा, वो बात में अब सबसे बड़ बात हो गई बा सीट शेयरिंग वाला। और सीट शेयरिंग में भी अगर मान लेते नहीं गठबंधन में रुआ मन मुताबिक सीट ना मिलल तब का करब। हो जौन लोग आ रहा बा बोरा भर भर के, ओड़ा भर भर के, खाँची भर भर के, उनका के रुआ कैसे समझाई, कहाँ से टिकट दे, इहो एगो बड़का सवाल बा। अब संशय में पूरा मामला उलझल चल जाता और लोग के अंदर में भरोसा के नाई बांध डोर सब टूटल जाता। लगातार रुआ लोग देखा था नहीं कि बिहार के राजनीति से जुड़ल हर छोट बड़ पहलू के लेकर के भारत लाइव रुआ लोग के सामने आ रहा बा। जितना हमरा मगज में बुझाला, जितना हम सोच समझ के और बातचीत के आधार पर रुआ लोग के संगे पहुंचा सकिले, बतिया सकिले, एकरा के खबर ना ई आत्मा के बात हो और जो बिहार संगे गुजर रहा बा, बिहार संगे हो रहा बा, ओकर बात हो। ना तो ये राजनीतिक मंच हो और ना एकरा के कोनो औरो परिप्रेक्ष्य में रुआ रखी। ये पूरा विशुद्ध रूप से हियरा के बात हियरा से होला, कारण कि यह ना पत्रकारिता बा और ना हम रुआ लोग से अलग बानी। चाहे रुआ राजनेता होके तब, विरोध में बानी तब, सरकार में बानी तब, आम जनता बानी तब, कोनो समाज से बानी, कोनो अंतर नहीं है। हमारा खातिर सब लोग पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय और अभिनंदन के लायक बा। ये तारतम्य के जोड़े के पीछे हमारे कारण अपने रहल हा कि पत्रकारिता, समाचार, खबर सब होला, लेकिन कहीं तो एगो ठेहा होके जहां आपन बात होके, जहां खूटा मजबूत गाड़ के और कहल जा सके कि हाँ रुआ जौन कहनी तो हम मननी और हम जौन कहते तो रुआ समझनी। ये समझे समझावे के और आत्मा के बात ये भाषा के माध्यम से भोजपुरी जौना भाषा में मैं ना होला, हम होला, हमनी के होला, ऐसा भाषा में मैं के बात कभी हो सकेला, कभी ना हो सकेला। और यही चलते रुआ से बार बार कहता नहीं कि सचेत रहे के जरूरत बा। मुस्तकबिल रौरे लिखाई, भले एक दिन खातिर रुआ महाराजा होके, एक दिन खातिर रुआ वोट देवे के पड़े, लेकिन अंततः फैसला रुआ जो करब वो फैसला के असर रुआ पर पड़े के बा और 5 साल पड़े के बा। अक्सर रुआ देखले हो कब कि रुआ वोट तक केहू के देनी। रुआ लोकतंत्र के अच्छा और बुरा दोनों पहलू के वाहक बानी, कारण कि अगर यह लोकतंत्र के अच्छाई खूबसूरती बा तो वो ये यह लोकतंत्र में रुआ अधिकार के विचार के हनन भी होला, लेकिन ओकरा के सहज स्वीकार रुआ करी ले। 51% लोग जीत जाला, लेकिन 49% लोग हार जाला, कारण कि रुआ अगर 50% वोट कोई के देनी और 49% वाला रुआ से पीछे रह गई तो एकरा मतलब सीधा सा बात भइल कि कहीं ना कहीं वो 49% के भावना के जरूर दब गई, उनकर सोच बदल गई। लेकिन लोकतंत्र के यह खूबसूरती है कि लोग अगर रउआ के वोट ना दिहल तब भी रउआ ओकरा के अपन मानी ले और सबके खातिर योजना बनाई ले, और हमनी के जेकरा के चुन के प्रतिनिधि भेजी ले जा, उनकर काम हो कि सदन में जा करके और रउआ खातिर नीमन, सुंदर, चिकन, बढ़िया योजना बनाओ, जना से राज्य के विकास होके, व्यक्ति के विकास होके, समाज के विकास होके और सबके सुख शांति से रहे। अब एकरे झमेला शुरू हो गई बात 2020 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी के पार्टी में रुआ देखले होकर कि 2015 चुनाव के बाद से कई तरह के परिवर्तन भई। 2015 में जौना तरीका से नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथे रह करके और नरेंद्र मोदी के इतना बड़ा औरा के ध्वस्त कर दिले और बिहार में महागठबंधन के सरकार बना करके साबित कर दिले कि उनका में मादा बा कि केहू के संगे मिल करके और बिहार के मुस्तकबिल और बिहार के लोग के अपना पक्ष में कर सकेले। यह बात के असर जो देखे के मिलल 2017 में कि फिर नीतीश कुमार जी अपना मन और मिजाज के हिसाब से, अपना विचार के हिसाब से वो एनडीए में चल गए, महागठबंधन के छोड़ के, तब भी बिहार के जनता पर कोई असर ना पड़ल। असर पड़ल भी तो कोनो माने ना निकले और स्वीकार हुआ कर लेने कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और बन गए और फिर से बिहार के विकास के वादा करके वो आगे बढ़ गए।
ए बीच में कई तरह के बात भई, जौना महागठबंधन में रहन वो महागठबंधन से तो अलग हो ही गई है। ओकरा बाद धीरे धीरे नीतीश कुमार जी के कुनबा में अलग अलग दल के लोग जुड़े लागल। सबसे पहला शुरुआत अशोक चौधरी के द्वारा भइल, जौन कांग्रेस के वो घड़ी अध्यक्ष रहन, जौना घड़ी 2015 के चुनाव शुरू भई रहे और 2017 तक वो अध्यक्ष के पद पर रहन। जैसे ही सरकार गिरल अशोक चौधरी के हाथ से पद भी गई अध्यक्ष के, और एकर वो गम बर्दाश्त ना कर सकले, सरकार भी गई, मंत्रालय भी गई और उनका हाथ से बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष पद भी छिड़ गई। अचानक से उनका विचार आयल और नीतीश कुमार जी में उनका आस्था जागल और अपना संगे संगे 3 गो और एमएलए के लेकर के और जदयू में ज्वाइन कर ले, जो हमें सैकड़ों कार्यकर्ता भी साथ में रहन। रुआ लोग सारा चीज देख लो, भारत लाइव भी और न्यूज बिहार भी वो खबर के बड़ा प्रमुखता से रुआ सामने दिखौले रहे कौना तरीका से अशोक चौधरी प्रेस वार्ता कैले और उनका साथे 3 गो एमएलसी और उठ करके चल गिले नीतीश कुमार जी के खेमा में, जौन की पूरी तरह से निष्ठा दिखावत रहन कांग्रेस के प्रति। और एजा से अशोक चौधरी जी के एक नया पारी के शुरुआत भइल और नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी में से वो धीरे धीरे पहुंचत गई। एक समय आई जब पंचरत्न के बात होखे लागल तो अशोक चौधरी जी के बात होखे लागल। का अशोक चौधरी जी के साथ जाए वाला वो 3 गो जौन एमएलसी बाकी शेष रहन, वो लोग के भी अशोक चौधरी जितना मान सम्मान और पद पदवी मिलल? प्रश्न बड़ा बा और एक प्रश्न के साथ हम ये छोड़ के जाता नहीं, आगे बढ़ता नहीं हम। एक बाद अब नया दौर शुरू भइल और अशोक चौधरी जी का दावा रहे कि कांग्रेस के भी बहुत सारा ऐसा लोग बा जौन की लगातार आ करके और नीतीश कुमार जी के साथ ज्वाइन करी, नीतीश कुमार जी के साथ रही और उनका संगे आगे बढ़ी। ये बात के आगे बढ़ावे में दूसरा दौर शुरू भइल और अब 5 गो आरजेडी के एमएलसी के लेकर के और पहुंचल लोग जदयू में। एकरा में बहुत कुछ दिखावल गई और खास करके आरसीपी सिंह, ललन सिंह पूरा अपन मोस्ट टाइट कैले कि 5 गो एमएलसी हमनी के तोड़ के ले नहीं जा आरजेडी से। आरजेडी के भी तत्काल झटका तो जरूर लग रहा है, लेकिन ये एमएलसी जो अले इनका के कौन कौन स्थान कौन कौन सम्मान दिया जाए, एमें बहुत सारा लोग बा जिनका एमएलसी के पद तो अब आवे वाला भविष्य में शायद मत मिले, लेकिन चुनाव लड़ावे खातिर का नीतीश कुमार जी तैयारी करता रहे और चुनाव लड़ावे के तैयारी करता रहे तो कहाँ से चुनाव लड़ी हैं, यो एगो बड़ा प्रश्न बा। एकरा में आवे वाला में कुछ नाम बा जो में राधाचरण सेठ रहन, संजय प्रसाद रहन, कमरे आलम रहन, दिलीप राय रहन, रणवीर सिंह रहन, ये सब लोग 23 जून के ज्वाइन कैल और सब लोग नीतीश कुमार के बहुत करीबी में से मानल जाए लागल जना खरी ज्वाइन कैल। लेकिन एकरा पहले वो लोग के स्थिति का रहे, ये लोग एकरा पहले वो लोग के बहुत बढ़िया स्थिति रहे कि वो लोग सब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के बड़ा धरोहर के रूप में शामिल रहे लोग। लेकिन राजनीति में वक्त बदलत देर ना लगे, अब नीतीश कुमार जी के संगे वो बड़ा चुनौती बा और खास करके ये लोग के भी कि कब तक ले लोग एमएलसी रही और आगे नीतीश कुमार जी के का कृपा ये लोग पर हो रहा बा। एक साथ साथ फिर राजनीति के धारा बढ़ल और एकरा के लेकर के कहीं ना कहीं संशय के स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी रहे कि नीतीश कुमार जी ये सारा लोग के जन ज्वाइन करा रहे बड़े, ये लोग के का काम दी हैं, कौन काम ये लोग से ली हैं और ये लोग के औचित्य का बा। कहीं ना कहीं संशय के स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी आ गई कि ओकर अधिकार, ओकर पद और ओकर कुर्सी कहीं खतरा में तो नहीं खे, कहीं नीतीश कुमार जी भीतर खाना में कुछ कर तो नहीं कर रहा। अब एकरा के धीरे से उसकावे खातिर आस्ते से भारतीय जनता पार्टी अपना कुछ नेता लोग के जिनका मुंह पर टेप लगोले रहे आस्ते से छोड़ दिलस। टेप जैसे हटल वैसे फिर से बात नया होके लागल और ये बात पता चलल कि नीतीश कुमार जी अब 130 से 40 सीट पर लड़ल चाहता रहे। वो 2005 और 2010 के समीकरण के साथ फिर समझौता कर चाहता रहे। अब ई झटका रुआ समझ सकिले कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करी, जो कि 1 साल पहले नीतीश कुमार जी के कारण 17-17-6 के फॉर्मूला तय करके आयल बा। नीतीश कुमार जी के चलते कितना सेक्रीफाइस करी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में, भाग्य में, नसीब में ओकरा सिर्फ नीतीश कुमार जी के सामने सेक्रीफाइस करना ही लिखल बा, आत्मसमर्पण पूरी तरह से करना ही लिखल बा। कारण कि वह देखल ही रही लोकसभा चुनाव में कैसे आत्मसमर्पण करे के पड़ल और एक खातिर मजबूर करे में ओ घड़ी चिराग पासवान के पार्टी एलजेपी भी साथ में रहे, चूँकि ओकरो अपन स्वार्थ साधे के रहे। अब 2020 के चुनाव बा और 2020 के चुनाव में एक बार फिर से एक और बड़ा
सेंधमारी नीतीश कुमार जी कैले। अब के सेंधमारी में आगे बढ़ करके पिछला सेंधमारी में तो ललन सिंह और आरसीपी सिंह सामने रहन। अब के सेंधमारी में जो दूसरा खेमा रहे संजय झा और अशोक चौधरी फिर से फ्रेम में आ गई है और ये दोनों आदमी मिल करके विधायक और जहाँ एक तरफ चंद्रिका राय ज्वाइन कैले जो उनकी लालू प्रसाद के समधी भी बाड़े और तेज प्रताप के ससुर भी हवे उ ज्वाइन कैले। उनका संगे संगे कुछ नाम और जो है जिन्होंने फराज फातमी भी रहन और संगे संगे जयवर्धन यादव रहन पालीगंज से जो उनकी कांग्रेस के तरफ से आरजेडी के तरफ से पूर्णिमा यादव रही और इस सब लोग के मिल करके आरजेडी और कांग्रेस से मिल करके पूर्णिमा यादव अली कांग्रेस से जो उनकी पूर्व विधायक रही और जयवर्धन के रुआ जाना तनी पुराना राजनीतिक फैमिली बा जो उनकी आरजेडी में रहन और पालीगंज के विधायक रहन। रामलखन सिंह यादव के परिवार से उनका संबंध बा, उनके पोता हवे और ई जाके ज्वाइन के लिए तो एक बार फिर से लागल कि बड़ा पेड़ धराशायी भइल और आरजेडी छूट दिले बा। लेकिन इनमें से कई लोग रहे जिनका के पार्टी निकाल चुका रहे। महेश्वर यादव ओकरा पहले ज्वाइन के लिए रहन और महेश्वर यादव के साथ साथ और भी कई लोग रहे जिन्होंने भोला यादव रहन और पूर्णिमा यादव भी ज्वाइन के लिए रही। एक साथ साथ आरएलएसपी के प्रवक्ता तीसरा चौथा फेज जोन भइल ओकरा में ज्वाइन के लिए आरएलएसपी के प्रवक्ता रहन अभिषेक झा इहो ज्वाइन के लिए। एक साथ साथ एकरा में ज्वाइन करे वाला में सुदर्शन भी रहन जो उनकी कांग्रेस के विधायक रहे है। एक खबर वालों के अक्सर भारत लाइव देखावत हुई कि एकरा पीछे के का रणनीति रहे का राजनीति रहे। जैसे एकरा पहले रुआ देख लो कब कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह मिल करके 5 गो एमएलसी के ज्वाइन कराओ लोग, ओकरा बाद चंद्रिका राय के ज्वाइन कराओ लोग जिनमें नीरज कुमार के भी अहम भूमिका रहे और सब लोग ये बात के खुशी जाहिर कैले रहे कि अब आरजेडी ध्वस्त हो गई। एक बाद फिर से एगो बड़ा सेंधमारी जहाँ एक तरफ संजय झा और डॉक्टर अशोक चौधरी मिल करके कैले, दोनों आदमी मंच पे आकर के ये लोग के ज्वाइन करा करके और ये बात साबित कैले कि उ लोग के क्षमता बा कि आरजेडी में कलह हो रहा बा और ये बात कहते हुए लोग ज्वाइन करौले कि आरजेडी और कांग्रेस से अभी बहुत लोग आवे वाला बा। लेकिन आवे वाला बात तो सही बा, ये लोग के स्थान कहाँ दिखल जाई। स्थिति ये हो गई बा कि अब इस सारा लोग के विरोध शुरू हो गई बा, चाहे वो महेश्वर यादव होखस, चाहे जयवर्धन होखस, चाहे सुदर्शन होखस, ये सब लोग के लगातार विरोध हो रहा बा और ये विरोध के सामना अपना क्षेत्र में ये लोग कर रहा बा। आवे वाला समय में हो सकेला कि विरोध के इतना ज़्यादा मुखर स्वर हो जाए कि नीतीश कुमार जी के पास एगो मौका मिल जाए कि ये लोग के टिकट से वंचित भी कल जाए और वो टिकट बीजेपी के खाता में दे दिहल जाओ। ये लोग के आगे आश्वासन दिहल जाओ कि तन लोग खातिर आगे पार्टी सोची, कुछ दिन पार्टी में रह, पार्टी के मदद करो, संगठन के बढ़ावो लोग, ये भी हो सकेला। चूँकि अशोक चौधरी जी के भी लंबा समय तक इंतजार करे के पड़ रहे पुनः मंत्री पद लेवे खातिर, लेकिन जीवट आदमी रहन, उनका मंत्रालय भी मिल गई और नीतीश कुमार के करीबी भी हो गई। ये पूरे राजनीतिक समीकरण में कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आरजेडी और महागठबंधन में सेंधमारी के बात हो रहा बा, उतना ही ज़्यादा मुश्किल नीतीश कुमार खातिर पैदा हो रहा बा अपना पार्टी के अंदर भी। चूंकि पार्टी के लंबा समय से कार्यकर्ता रह लोग के अब यह बात के भरोसा टूटत जाता कि उनका टिकट भी मिली, कारण कि बाहरी लोग आई तो वो लोग के ले आवे के पीछे कारण तो टिकट ही हुई ना। सोच बिल्कुल सीधा सीधा बा और इस सोच से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित जरूर नजर आता कि आखिर ये लोग के टिकट कहाँ से दिया। एक एगो बयान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई रहे कि एनडीए में आने वाला लोग जे भी विधायक जहाँ से भी आ रहा बा, जे भी नेता जहाँ से आ रहा बड़े, ये बात खातिर संतुष्ट मत हो जास कि उनका टिकट मिलबे करी। ये बहुत बड़ा बात रहे और यह बात के लेकर के फिर एक बार संशय की स्थिति एनडीए में शुरू हो गई बा। हालांकि एनडीए में संशय की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा बा। जीतन राम मांझी दुआरी पर खड़ा होकर इंतजार करता रहे कि के गेट खोली, नीतीश कुमार जी सिकरी बजौला पर लुकाइल बड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाबी लेकर के इंतजार कर रहा बा कि ओकर अवसर कब आई, जीतन राम मांझी के घुसाई कि ना घुसाई एनडीए में, इहो एगो बड़ा प्रश्न बा। लेकिन इस सब प्रश्न के साथ साथ सबसे बड़ा प्रश्न बा कि जो लोग जदयू में ज्वाइन कर रहा बा वो लोग के सीट कहाँ से मिली, कैसे वो लोग के सीट मिली और का भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने हाथ गोड़ जोड़ के नतमस्तक होकर के सेक्रीफाइस करे खातिर तैयार बा। बड़ा प्रश्न बा। ये प्रश्न के संगे छोड़ के जाता नहीं, फिर कल खूंटा ठोक के मैं नया प्रश्न लेके जब आई तो वो लोग के जवाब जरूरी बा, जवाब जरूर देव। सब है कमेंट बॉक्स रहुए लोग के है और कमेंटवा में लिखब, वही आधार पर
आगे के कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार हुई। वो लोग के का बुझाता कि नीतीश कुमार जी जितना लोग के ले आवता रहन इन्हें उन्हें से झाड़ बहार के उसा फटक के उस सब लोग के सामंजस्य कली हैं। बहुत बड़ा प्रश्न बा। ये प्रश्न का हल रउए लोग दे सकिले, कारण कि वोट तो रउए लोग के देवे के बा। गोड़ लागत नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।